दोस्तों, एडवोकेट अंजलि अवस्थी में अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक मोड़ आ गया है। एक तरफ गिन्नी ने अपने प्यार को पाने के लिए अपने ही पिता गणेश का सौदा कर लिया है, तो दूसरी तरफ अंजलि ने धर्मराज के साम्राज्य को हिलाने के लिए मानव बंधन का ऐलान कर दिया है। क्या अंजलि अपने पिता को किडनैप होने से बचा पाएगी या गिन्नी की जीत पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी? चलिए जानते हैं आज की पूरी कहानी में। एपिसोड की शुरुआत होती है बहुत ही ड्रामेटिक अंदाज में, जहां अभय घुटनों पर बैठकर गिन्नी से अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन यहाँ गिन्नी का प्यार कम और उसका अहंकार ज्यादा झलक रहा है। वह अंजलि को नीचा दिखाने के लिए उससे कहती है कि जल्द ही राघव भी उसकी शादी में इसी तरह घुटनों पर बैठेगा और वह उसे वेटर की तरह सेवा कराएगी। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब गणेश, जो अपनी बेटी गिन्नी की बदतमीजी से तंग आ चुका है, उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। गुस्से में अंधी हो चुकी गिन्नी अपने पिता पर हाथ उठाने की कोशिश करती है, लेकिन अंजलि उसे रोक लेती है। इसके बाद रिंग सेरेमनी तो पूरी हो जाती, लेकिन पीछे एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। दूसरी तरफ धर्मराज और युवराज अंजलि की बढ़ती लोकप्रियता, नई हेल्पलाइन से बुरी तरह डर गए हैं। उन्हें लगता है कि अगर अंजलि को नहीं रोका गया तो वे चुनाव हार जाएंगे। धर्मराज प्रकाश को न्यूज़पेपर में दिखाता है कि देख, न्यूज़पेपर में अंजलि ने क्या निकलवाया है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे। फिर युवराज भी आता है और तभी ऐसे में प्रकाश एक खौफनाक आइडिया देता है गणेश को मोहरा बनाने का। धर्मराज गिन्नी को फोन करके एक सौदा करता है। वह उसे अभय से शादी करने की इजाज़त और आशीर्वाद दोनों देगा, लेकिन बदले में उसे गणेश को उनके हवाले करना होगा। गिन्नी अपनी जिद और शादी के लिए इस घिनौनी शर्त को मान जाती है और तय होता है कि शादी वाले दिन गणेश को किडनैप कर लिया जाएगा। वहीं पद्मा ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। पद्मा युवराज को कॉल करते और युवराज के पुराने जुल्मों का हिसाब चुकाने की चेतावनी देती है। युवराज कहता है कि तूने कौन सी गोली खा ली जिससे तुझे पुराने जुल्म याद आ गए आज। फिर दोनों तगड़ी बहस करते हैं फोन पर। फिर युवराज कॉल काट देता है थोड़ी देर बाद। फिर पद्मा अपने आसपास की सभी औरतों से पूछती है कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम है। सभी औरतें अपनी समस्या बताती हैं और पद्मा सभी औरतों को अपने साथ खड़े होने के लिए हिम्मत और साहस देती है और उन्हें भरोसा दिलाती कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। फिर उसे एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि धर्मराज के कुछ गुंडे लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। पद्मा अंजलि को इस बारे में बताती है। एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि अंजलि निडर होकर धर्मराज के गुंडों का सामना करने निकल पड़ती है, जो अब इस लड़ाई को और भी खूंखार बनाने वाली है। कल का एपिसोड देखना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद।